हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज सी सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस रिवीजन सीरीज़ में हम एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों ने रिवीजन वीडियो जो मैंने अकाउंट्स का अपलोड किया उस पर कमेंट किया और बोला सर प्लीज़ हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे दीजिए। तो हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। इसमें आपको तीन चार वीडियोज़ मिलेंगे, ठीक है ना। पहले वीडियो में चैप्टर 1, 2, उसके बाद दूसरे वीडियो में चैप्टर 3 और 4, ठीक है ना। और उसके बाद ऐसे 4-5 वीडियो होंगे इसमें 10-10, 15-15 मिनट के। तो आप इनको देखेंगे और इनमें से ही 25 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पे अभी नए आए हैं और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, दोस्तों यानी क्लासमेट के साथ। बाकी वैसे दोस्तों के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी क्लास में है, ठीक है ना, उनको शेयर करें जिससे उनका भी एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, ठीक है ना। 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे पहले है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता किस अकाउंट का समरी यानी सारांश है। तो किसका समरी है? कैश बुक, ऑप्शन बी कैश बुक, ठीक है ना, यानी रोकड़ बही। हिंदी मीडियम बच्चे भी सुन ले, ठीक है ना, और उनको भी ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, गैर व्यवसायी संगठन का क्या उद्देश्य होता है? तो क्या होता है? प्रॉफिट कमाना कि सोशल सर्विस? प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोशल सर्विस। तो सोशल सर्विसेज, ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डोनेशन रिसीव्ड इन एडवांस एज एडवांसेस ड्यूरिंग द ईयर। डोनेशन मिल गया एडवांस में तो वो क्या कहलाएगा? एडवांस में मिल गया तो क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी। क्या कहलाएगा? लाइबिलिटी, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी आय एवं व्यय खाते में किस तरह के व्यवहारों का लेखा किया जाता है? तो सिर्फ रेवेन्यू नेचर के लिखे जाते हैं, कैपिटल नेचर के नहीं लिखे जाते। तो ऑप्शन ए। उसके बाद रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज मेड बाई। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा बनाता है? रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन बनाता है? फर्म बनाता है, सोल ट्रेडर बनाता है, कंपनी बनाता है, या नॉन ट्रेडर? नॉन ट्रेडर फर्म, यानी गैर व्यवसायी फर्म। डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान क्या होगा? कैपिटल रेसिप्ट। डोनेशन 2 तरह के होते हैं, आपको पता है। जनरल डोनेशन है, जनरल है अगर यानी तो उसे क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। और अगर स्पेसिफिक है तो उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल, ठीक है। तो ये कैपिटल रेसिप्ट स्पेसिफिक विशिष्ट उद्देश्य के लिए। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश बुक। किसकी समरी है? कैश बुक, यानी रोकड़ बही की समरी है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज सोशल वेलफेयर या फिर सर्विस देना सोसाइटी को, सोशल सर्विस। फिर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। देखो, जब इनकम एक्सपेंसेस ज़्यादा हो और इनकम कम हो, ये इनकम कम है, छोटा एरो है, और एक्सपेंस ज़्यादा है, तो क्या होगा? डेफिसिट। क्या होगा? डेफिसिट, यानी घाटा, ठीक है। उसके बाद द ओनली आइटम्स इन रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, 2 तरह के आइटम होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। तो यहाँ पर सिर्फ किन्हें लिखा जाता है? रेवेन्यू आइटम्स को। किनको लिखा जाता है? आगमगत मदों को लिखा जाता है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कीप्स देयर रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट बाई कैश मेथड, यानी नगद विधि। और एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इज नोन एज। एक्सेस ऑफ एसेट्स, संपत्तियों का आधिक्य दायित्व के ऊपर कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? कैपिटल फंड। क्या कहलाता है? कैपिटल फंड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे। स्टेट विच स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। कौन सा सत्य अथवा असत्य बताना है, ठीक है। तो नो एडजस्टमेंट आर मेड इन रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी प्राप्त एवं भुगतान खाते में किसी तरह का समायोजन नहीं किया जाता, ट्रू है ये। प्रोफेशनल पीपल मेंटेन देयर अकाउंट्स इन अकॉर्डिंग टू कैश सिस्टम। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं, ये भी ट्रू है। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट्स विथ एन ओपनिंग कैश बैलेंस। प्राप्ति एवं भुगतान खाता कैश बैलेंस के साथ शुरू होता है,
ट्रू है। रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नॉट इंडेक्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देख के आपको फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति का पता नहीं चलेगा, इसमें सिर्फ ये पता चलेगा कैश और बैंक बैलेंस कितना है, तो ये क्या होगा, ये भी ट्रू है, नॉट इंडेक्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, नहीं ये गलत है, पर्सनल अकाउंट नहीं है बल्कि क्या है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है। और रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है, क्या वास्तविक खाता है, हाँ वास्तविक खाता है, कैश से रिलेटेड है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैच द फॉलोइंग्स। इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड क्या होता है बताओ, इंडोमेंट फंड क्या होता है, जिसमें आपको एक पैसा मिलता है और उस पैसे से आप क्या कर सकते हैं, उसकी जो इनकम है उसको खर्च कर सकते हैं, उस फंड को हाथ नहीं लगा सकते, तो इंडोमेंट फंड क्या होगा, कैपिटल रेसिप्ट, ठीक है ना, तो इसको मिलाएंगे थर्ड नंबर से, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाई, कौन बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बनाता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो दूसरे को मिलाएंगे पहले से, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कौन से व्यवहारों को रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है, तो कौन से लिखेंगे, इसमें कैपिटल रेसिप्ट्स को भी लिखा जाता है, तो इसमें आएगा कैश ट्रांजैक्शन फोर्थ, और रेवेन्यू आइटम्स कहाँ लिखे जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये आ जाएगा सेकंड, ठीक है। उसके बाद आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम गैर व्यवसायी संगठनों के लिए क्या होता है, सब्सक्रिप्शन, क्या होता है, सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज, क्या बताता है ये, क्लोजिंग कैश बैलेंस, यानी क्लोजिंग कैश बैलेंस। ऑन विच सिस्टम नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स कीप देयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कैश बेसिस पे यानी नगद आधार पे। वेयर द ओपनिंग कैपिटल इज रिटर्न, कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। बाई विच अकाउंट्स हेल्प द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कौन से अकाउंट की मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, रेसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाते की मदद से क्या बनाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, आप इतना पढ़ लीजिएगा, आपका 3 नंबर पक्का, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट्स में, यहाँ से भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आने वाला है। तो इन केस ऑफ, पहला चूज द करेक्ट ऑप्शन में चलते हैं। इन केस ऑफ पार्टनरशिप लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप की दशा में साझेदारों का दायित्व क्या होता है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड अप टू देयर कैपिटल, नन ऑफ दीज। पार्टनरशिप के केस में साझेदारों का दायित्व अनलिमिटेड होता है। उसके बाद इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस को किस रेशियो में शेयर किया जाएगा, इक्वल, बराबर अनुपात में बांटा जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन, कितने परसेंट से, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो लोन कितने परसेंट से दिया जाता है, इंटरेस्ट पर, सॉरी, लोन पर इंटरेस्ट कितने परसेंट से दिया जाता है, 6% पर एनम, 6% एनुअली, ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है क्या, नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, तो वॉलेंटरी होगा, ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। गुडविल क्या है भैया, गुडविल टेंजिबल है, इंटेंजिबल, मूर्त संपत्ति है या अमूर्ति, अमूर्त संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति यानी दिखाई नहीं देता, तो सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू फर्म बताएं, फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना क्या है, फर्म का इनकम है, फर्म का इनकम है। वाइल कैलकुलेटिंग एवरेज प्रॉफिट प्रीवियस ईयर लॉसेस, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय जो घाटे होते हैं जिन सालों में, उनको क्या किया जाता है, घटाया जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बताएं, साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना अनिवार्य है कि ऐच्छिक है, वॉलेंटरी है, वॉलेंटरी है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप डीड कैन बी, पार्टनरशिप साझेदारी में कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं, देखो 50 हो सकते हैं,
कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि 100 हो सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बताए, लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कितना बताया हुआ है, 50 पार्टनर्स। तो अभी कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50 पार्टनर, लेकिन ये लिमिट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कितना बढ़ा के कर सकती है, 100 कर सकती है। तो अभी हमारे हिसाब से कितने होंगे, 50 साझेदार। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, कौन सा साझेदारी का एक विशेषता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ये है, ये भी है, एजेंसी रिलेशनशिप ये भी है, ऑटमोस्ट गुड फेथ ये भी है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है, डी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कौन कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, करेंट अकाउंट यानी चालू खाता भी बनाया जाता है। रिलेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम फर्म इज एन प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है ना, मालिक और स्वामी और एजेंट का रिश्ता होता है। सुपर प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच इज अर्न ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। अधिलाभ वह लाभ है जो कि सामान्य लाभ के ऊपर कमाया जाता है। इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन गुडविल, डेप्रिसिएशन, गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, गुडविल को अमोर्टाइज किया जाता है, डेप्रिसिएशन नहीं लगता, यानी ख्याति पर ह्रास नहीं लगता। बाई प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है ना। उसके बाद तो ये आपका यहाँ तक रहा जो कि क्वेश्चंस आपको ठीक से करके जाना है। उसके बाद हम आएंगे आगे, ट्रू और फॉल्स बताएं जी। गुडविल इज अ सेलेबल एसेट, गुडविल को बेचा जा सकता है, बेचा जा सकता है सर। ठीक है ना। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप इज लिमिटेड, लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होती है, तो ये क्या है, गलत। इन पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर शुड बी 7, पार्टनरशिप में मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 लोग, यहाँ पर कितना लिखा है 7, तो ये भी क्या है, गलत। मोनोपोली यानी एकाधिकार से गुडविल कम हो जाती है, भैया एकाधिकार हो तो गुडविल बढ़ती है कि भैया हमारा ही नाम होगा, तो ये भी क्या है, गलत। गुडविल इज इन इंटेंजिबल एसेट विच शुड बी इमीडिएटली रिटर्न ऑफ, गुडविल एक ऐसी संपत्ति है जिसे तुरंत राइट ऑफ यानी समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा गलत है। फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ठीक है। गुडविल को मिलाएंगे किससे, गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट, तो गुडविल को मिलाएंगे 4th नंबर से। ठीक है। रिटन पार्टनरशिप डीड, इसको किससे मिलाएंगे, रिटन पार्टनरशिप डीड को मिलाएंगे पार्टनरशिप डीड से यानी 3rd से। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये क्या हो जाएगा, 2nd। करंट अकाउंट कब बनाया जाता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में, तो ये हो जाएगा आपका 5th। और इंटरनल लाइबिलिटी क्या होता है, इंटरनल लाइबिलिटी, सॉरी यहाँ पर 2 पार्टनरशिप डीड आ गए, इंटरनल लाइबिलिटी यानी पार्टनर्स लोन। ठीक है ना, पार्टनर्स लोन। ठीक है, ये पार्टनर्स लोन ये आ जाएगा 1st। ठीक है। तो ये है आपका मैच द फॉलोइंग। अब बात करते हैं, एक वर्ड में आंसर दीजिए। कैपिटल विड्रॉन बाई पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़, पार्टनर जो कैपिटल पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेते हैं उनको क्या कहते हैं, सोचिए, उनको कहते हैं ड्राइंग्स। क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। दूसरा सवाल है, इन विच कैपिटल अकाउंट मेथड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल चेंजेस एवरी ईयर, कौन से मेथड में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल हर साल हर बार चेंज हो जाता है, बताएं जी, कौन से मेथड में ऐसा होता है। कौन सी मेथड में ऐसा होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट यानी परिवर्तनशील पूंजी ये विधि। ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप इज इन इंडिया इज गवर्न्ड बाई विच, पार्टनरशिप में कौन सा कानून लगता है, कौन सा लगता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद विच कैपिटल अकाउंट मेथड ओनली कैपिटल अमाउंट इज इंटर्ड इन विच कैपिटल अमाउंट, फिक्स्ड कैपिटल में सिर्फ कैपिटल लिखा जाता है यानी स्थायी पूंजी विधि में
what is the formula of goodwill calculation under capitalization of super profit method? सुपर प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन में कौन सा फॉर्मूला होगा? तो बताएं जी कौन सा फॉर्मूला होगा? फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। इतने ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाइएगा, इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दिया करिए प्लीज़, एंड इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में। और आगे के वीडियोज़ में अपलोड करता रहूँगा जल्दी ही, ठीक है ना। और थैंक यू वेरी मच, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।